खबर इंदौर से, जहां नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बता दिया और इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। दरअसल कांग्रेस के नेता अनीमुल खान सूरी ने कहा कि लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कि बजरंग दल की दादागिरी साफ दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद किसी पर आरोप लगाए। जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो सरकार के टेटुए दबाने तक पे आ गया है, तो निश्चित तौर पे वो एक आतंकी संगठन के रूप में फल फूल रहा था और आतंकी संगठन के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे ज़ॉम्बियों को, राक्षसों को रोकने का एक ही अधिकार हमारे पास फैसला बचता है कि ऐसे संगठन पे बैन लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, तब जाके ये ज़ॉम्बी रुकेंगे। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए। अंशुल, देखिए, बजरंग दल पर दिए इस बयान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। आप बताइए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इसमें लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से इंदौर में कल नगर निगम कर्मचारियों पर हिंदू संगठनों का हमला हुआ था और इसमें मुख्य भूमिका जो है वो बजरंग दल के सामने आई थी। जो देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनके ऊपर ये एफआईआर जो है यह दर्ज की जा रही है। और उसके बाद मुखर जो है इंदौर महापौर भी हुए थे और देर रात जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं के नाम थे। अब इसे लेकर के सियासत जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल जो एफआईआर दर्ज की गई वो रात को 9 बजे के लगभग एफआईआर दर्ज की गई थी। घटनाक्रम जो हुआ था लगभग सुबह 9:30 बजे का था, यानी कि लगभग 14 घंटे बीत जाने के बाद जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हुए थे। आज कांग्रेस के ने एक एक्ट पर पोस्ट किया और उसमें बजरंग दल को आतंकी बयान में उन्होंने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में सामने आ रही है, जिसमें कि बजरंग दल का नाम जो है प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, उसमें चाहे क्रिसमस के त्योहार पर किसी फूड डिलीवरी बॉय के कपड़े उतरवाने का मामला हो या इंदौर में कोई शो करवाने का मामला हो या जिस प्रकार से कल जो नगर निगम के कर्मचारियों पर हमले की बात हो, इसमें लगातार बजरंग दल का सामने आया है और इसीलिए उन्होंने बजरंग दल को आतंकी संगठन करार दिया है और कहा है कि बजरंग दल जैसे संगठन जो है उन पर अब एक ही इलाज बचता है कि इसे बैन कर देना चाहिए। साथ ही अनीमुल खान सूरी ने यह भी कहा कि यह संगठन जो है अब सरकार के लिए ही चुनौती बनता जा रहा है। इस संगठन के द्वारा अब सरकार के लिए ही कहीं न कहीं चुनौतियां जो है वो खड़ी की जा रही है और कल जिस प्रकार की घटना नगर निगम कर्मचारियों पर हमले के समय सामने आई है, इससे साफ होता है कि सरकार पर ही बजरंग दल जो है वो हमला करने लगा है, तो इसलिए संगठन पर बैन लगा देना चाहिए। हालांकि जब अनीमुल खान सूरी ने बयान दिया तो उसके बाद कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। बीजेपी से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जो है उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में काटना चाहिए, कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह के ट्वीट करे और उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। वहीं बजरंग दल की तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने आया है जिसमें कि साफ कहा गया है कि कांग्रेस जो है हमेशा से ऐसे संगठनों को बदनाम करने का काम करती आई है, ऐसे संगठनों से लगातार आरोप जो है वो लगाते आई है और उसी का परिणाम जो है आसपास के देशों में भी देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने शुरू से फूट डालो की राजनीति करी है, उसी के चलते इस प्रकार के बयान जो है कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसमें बजरंग दल ने अपना बचाव भी किया है। बजरंग दल के पदाधिकारी जो है संतोष शर्मा, उन्होंने कहा है कि बजरंग दल जो है सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए बना हुआ संगठन है, उसके द्वारा किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं नहीं दी जाती है जिससे कि देश को नुकसान पहुंचे। और जिस तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको भी उन्होंने निराधार बताया। लेकिन जिस तरह से कल जो घटनाक्रम सामने आया जिसमें कि नगर निगम के कर्मचारियों पर ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ जो है वो हमला कर रही थी, नगर निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही थी और देर रात जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जिस तरह से इस संगठन के लोगों के नाम सामने आए हैं, उसे लेकर के अब सवाल जो है खड़े हो गए हैं और अब इस पर सियासत जो है वह भी देखने को मिलती है। बिल्कुल अंशुल, तो वार पलटवार की स्थिति लगातार दौर यहाँ पर जारी, लेकिन आगे इस पूरे मामले पर क्या स्थिति बनती से लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।